जान न दीजो जगत में पद सुख। जो विगिरे वीरावरी होए भगत और आते तुम सो कह तुम अपने पार। फूल छुड़ाओ लाडली समझ दे भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरे सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवै तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन अनगत मेरे चरण कमल मन। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य शक्ति अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विघ्नान्नतु यातु मे। मूर्धनानमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास। श्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदवो हरिदास पुण्यम। जस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनसु श्री हरिदास निश जोशुआकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माथुर मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन गुरुजन प्रेमी जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज। ललित मोहन देव जी महाराज। श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज। आदि समस्त आचार्य एकमात्र समस्त उपदेश समस्त सूत्रों के आधार पर हरि प्रेम पुष्ट करते हैं। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कैसी रीति धारण करनी है, उसमें दृढ़ भाव इनकी कृपा से होता है। महाराज श्री बोले पाड़े पढ़े पाथर भाई। लोढ़ा भय कपूत। श्री बिहारी दास हरिदास को बिना ही पढ़े सब। पंडित जी को तो हृदय पढ़ पढ़ के प्रेम भक्ति रहत ज्ञान पत्थर सदृश हो गया। इतने कठोर बन गए जो कि सरस कोमल प्रेम माधुरी काऊ प्रकार से इनके हृदय में प्रवेश नहीं करते। ऐसे ही महाराज बोले लोढ़ा भय कपूत। इनके सुपुत्र भी लोढ़ा सदृश। जैसे लोढ़ा सिल और सिल का लोढ़ा।
बिनी सिद्धांतन पर लकीर के फकीर भये, किसी प्रेमी की चरण शरण ग्रहण करके अपने को प्रेमी नहीं बनाया। श्री स्वामी जी महाराज के नित्य विहार उपासक ये बिहारी दास तो अगर अनपढ़ भी हैं फिर भी ये बहुत बड़े सपूत हैं। ऐसा पढ़ना बेकार जिस पढ़ने के लक्ष्य में हरि प्रेम प्राप्त नहीं होता हो। श्री बिहारी बिहारिन प्रेम की पहचान करते, पढ़ने की नहीं। पौ पाणी पौ पोथरी पौ पढ़वो पौ ज्ञान, श्रोता वक्ता पौ सवे जिन करीन भक्ति निदान। जिन लोगों ने पढ़ पढ़ सुन सुन के समझ के बूझ अशेष विशेष रूप से भली भांत भक्ति को निदान करके अपने हृदय में नहीं बैठायो, प्रेम को रास्ता तय नहीं किया, जिन्होंने पढ़ा तो बहुत, उनकी पोथी पढ़ेवो पंडिताई ज्ञान श्रोता वक्तापनों आज सब ही बेकार है। ऐसे वृंदावनी रसिक महानुभाव श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं। करीन भक्ति निदान, जिनके हृदय कमल में हरि की भक्ति नहीं आई, निष्काम अनन्य भक्ति, वो कई बात को पढ़े हो। पोथी थोती सब परी कौन उठावे भार, बिहारी बिहारिन दासुर लिख लीनो अक्षर सार। सारी पोथी पोथी हो गई, महाराज बोले, जिसमें प्रिया प्रीतम का रस जस न हो, वृंदावन की चर्चा न हो, रसिक महानुभावों का सुजस न हो, स्वामी जी महाराज के चरणों की प्रेम धारा न हो, रसिक आचार्यों की कोई चर्चा न हो, वो कायवात का ग्रंथ, श्यामा श्याम का रस न हो, रज की मेहमान हो, वृंदावन धाम जमुना जी, ये चर्चा नहीं है। रसकों के लिए वो पोथी होती ही है। सुना बड़ों से कि भैया जिस ग्रंथ में वृंदावन धाम का नाम न हो उस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा बड़ों से सुना, पहले बचपन काल में सुना, थोड़ी उम्र। उस ग्रंथ को रसिक जन श्रेय नहीं देते हैं, जिनमें वृंदावन धाम श्यामा श्याम ये नाम नहीं, इनकी महिमा नहीं। पोथी थोती सब परी, आप प्रेमी जन जो स्वामी जी बिहारी जी के चरणों के नित्य उपासक हैं, बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन आपको केवल और केवल अपने निजी परंपरा के जो ग्रंथ हैं उन्हीं का अध्ययन मनन करना है। इतना समय कहाँ है, इतनी बुद्धि कहाँ है कि बहुत ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। न समय है न बुद्धि है। इसलिए सब समय को और सब बुद्धि को नाम में लगा दो और अपने ही
रस ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में जो आचार्यों ने, स्वामी जी महाराज, स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज, हर ग्रंथों में अगर अवगाहन नहीं कर सकते हैं तो किन्हीं रसज्ञ महापुरुष के चरणों का आश्रय लेके उनके मुख से निकले हुए सारमय वचन, वाणियों का सार, उसको श्रवण करो। ऐसे मानो समस्त वाणियों का सार तुमको प्राप्त हो जाएगा। पोथी थोती सब परी, कौन उठावे भार। जब वृंदावनी रस की महिमा जागृत होती है तो सारी पोथी थोती हो जाती हैं। जैसे हरिराम व्यास जी ने सारी पोथी जिससे समस्त विश्व को पराजित किया था, वो सारी पोथी एक शस्त्र स्वरूपा थी। शस्त्र शास्त्र सबको जमुना जी के लिए अर्पित कर दिया। संहारो आप, ये रसिक जनों की बात। बहुत ग्रंथ थे इस दास के पास पहले, लेकिन जब वृंदावनी सत्संग और रसिक जनों की कृपा प्राप्त हुई, बहुत और भी बाह्य ज्ञान वृंदावनी रस से वो स्मरण भ्रमण किया बहुत, लेकिन जब उनकी कृपा हो गई वो सबको प्रणाम करके एक तरफ कर दिया। श्री बिहारी बिहारिन दासुर लिख लीनो अक्षर सार। बिहारी बिहारिन की चर्चा, इनका रस का देश, इनका नाम, ये धाम, बस ये नाम, अंत में ये नाम ही रह जाता है। ये पदों का चिंतन ही रह जाता है, पद ही, ये बस नाम और आचार्यों की वाणी, कीलमाल जी याद, नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रगट। जिन्होंने नाम और वाणी का आश्रय ले लिया है, समझ लेना चाहिए श्यामा श्याम उनके संग हैं, दूर नहीं है। नित्य विहार रस पासकंते, विहीन पोथी पोती रह जावे ते, बिनको भार उठाए वो बेकार है। तो नित्य विहार की रसोपासना है वो पोथी केवल बेकार। इनके कहे हुए मार्गन पे विशुद्ध प्रेम रस विहीन जन चले हैं। जो विशुद्ध प्रेम है वो नहीं है किसी ग्रंथ में, तो ये रसिक जन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हमने वर्णाश्रम कर्म ज्ञान विधि विधान श्रीमद भगवत भक्ति आज समत रस धर्म साधन फलन केहू सारात सार फल स्वरूप सर्वोपर नित्य विहारी विहारिन एवं श्री स्वामी जी महाराज के नाम रूपी अक्षरन अपने हृदय में भली भांत अंकित कर लेनो, लिखा है हमारे। बस बिहारी बिहारिन और दासी कौन, हृदासी, ये बस हृदय में लिख लिए, लिख लीनो अक्षर सार, ये सार अक्षर हैं। जैसो अब काऊ पोथी प्रमाण एवं और धर्मन की आवश्यकता ही ना रही। ये निश्चिंत हो जाओ,
एकमात्र निश्चिंत हो जाते हैं। पौ साहिब पौ साहिबी पौ लस्कर पौ देश तोप नगारो पौ सबे बिनु हरिदास भदेश पौ मुकुदमी पौ विश्वा पौ वास पौ ममता अहंकार पौ बिनु भय बिहारी दास पौ गढ़वे पौ गणपति पौ पड़बो पौ राज आव घटत जाने न सठ यूं हट कियो अकाज। आप बोले कि भैया अद्भुत प्रभावशाली दुर्लभ अति दुर्लभ देव दुर्लभ देह है ये मनुष्य ने मानव देह को पाए के एकमात्र श्री बिहारी विहरन बिहार के उपासक हुए श्री स्वामी जी महाराज को भजन किए बिना जगत में कितने को बड़े साहब बन जाओ साहेबी स्वरूप बड़े बड़े देश लश्कर तोप नगारे आदि कितने को क्यों न हो सब बेकार। बिहारी बिहारिन की अनन्य भक्ति हृदय में नहीं है आवेश नहीं प्रेम नहीं। ऐसे ही कितने बड़े मुकदमी एवं विश्वेदार हो जाओ जगत में ममता अहंकार करके अनेक गणन के राजा बन जाओ राज्य कर लो ऐसे किते कहू पढ़ सुन लो इन बातन में पर मूर्ख लोग अपने जन्म को ही खोई दे में हैं। पौ गढ़वो पौ गणपति पौ पड़ेवो पौ राज आव घट जानी न सठ यूं हट कियो अकार। इस उम्र को घटते हुए देख नहीं रहे हो समझ नहीं रहे हो यहां से कुछ ले जाओगे क्या अपना अकाज कर लिया है मूर्ख। निरंतर प्रभु का भजन करो श्यामा श्याम का भजन करो एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए उनकी आश्रय बिना उनके चिंतन भजन सत्संग चर्चा इन्हीं लक्ष्य। आचार्य चरण हमदासों को बहुत प्रकार से बताते हैं स्वामी जी का भजन अनन्य भाव से करोगे ये सबका सार है। बार बार आप श्रवण करते हो श्यामा श्याम रीझ जाते हैं। वसे खेल यतुर लोके खेल को अस्तित्व विस्तृतुम तथात्र ललिता साख्या वसे नित्य विहारिण। लोक में संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि खेल खिलाड़ी के अधीन होता है उसी प्रकार यहाँ वृंदावनीय नित्य विहारोपासना में श्री ललिता सखी जो दंपति श्री नित्य विहारिणी के हृदय के प्रेम रस आह्लाद की स्वरूपा हैं। अधीन नित्य विहारी दंपति हैं ललिता जी के अधीन स्वामी जी के अधीन हैं बिहारी विहारी। ललित किशोरी देव जी महाराज भी कहते हैं खेल खिलाड़ी बस रहे ऐसा ही जुगल किशोर जैसे खेल खिलाड़ी के बस में रहता है ऐसे ही ये युगल ललिताजू के बस में रहते हैं। इनके हृदय में जो जो चाव भाव लाड़ लड़ावे को हम हैं वही तरीका से इनको खिला में है अपने हाव भाव सैन संकेतों से पोषण करें। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे या कोई एक भाव यह है
इस सहचरी की रुचि लेके और प्रिया प्रीतम खेलन लगे। दूसरा पद खेल मारी। सहचरी की रुचि भाव को लेके प्रिया प्रीतम खेल। खेल खिलाड़ी बस रहे ऐसे जुगल किशोर, श्री हरिदासी लाड़ सो नहीं जानत निस्भोर। खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खेल लाडली लाल। खिलाड़ी कौन है? स्वामी जी महाराज। और खेल कौन है? प्रिया प्रीतम। राखत अद्भुत रंग में जान महानिजहाल। नरहरदास पिय मन की जाने, आगे सेज सम्हारी। प्रिया प्रीतम के मन की जान जान के सहस्रियां पहले से पहले सब सोच सजाए दे में है। ललिता जी के बस में ही रह में है। हृदय रस रूपा है ये ललिता जी। लाडली लाल के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है ललिता। इन्हीं के बस में, जैसे प्रेम के बस में है, इन्हीं के बस प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावत ललना लाल। इसलिए ये ललना लाल बिहारी बिहारी न हूं ललिता जी के प्रेम को स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास के नौ हरि आप बिहारी। जो एकमात्र स्वामी श्यामो बिहारी बिहारी न हूं स्वामी जी का अनन्य भाव से भजन करते हैं। प्यारेंद्र जी महाराज बोले, तुम्हारे हृदय में उतरी का ना ये बात? अगर नहीं उतर रही हो तो इस भ्रम को दूर कर लो। ये निश्चित बैठा लो कि इतना प्रताप है श्री ललिता जी का, इतने प्रेम स्वरूपा है, हृदय रस रूपा है प्रिया प्रीतम की, ये भी इनका भजन कर स्वामिनी श्याम अनन्य भजन। बताइए फिर तुम क्या करो? तुमको ललिता जी के श्री हरिदास नाम के अलावा और कुछ करना है? पीते जाओ, गाते जाओ। श्री हरिदास नाम नौका चढ़े, उतर गए भव पार। स्वामी जी के नाम रूपी नौका में बैठ जाइए आप, एक भरोसा करके। गुरु प्रदत्त महाराज गुरुदेव जी ने कृपा करी, ये नाम रूपी नौका तुमको दे दी। अब इस भव समुद्र से पार होने के लिए ये नौका मिल गई, ये नाम रूपी नौका। एकमात्र भरोसा पूरा, नाम जप अनन्य भाव से और पूरा भरोसा, मोह भरोसा स्वामी जी। ये जिसके पास हो गया उसके पास सब कुछ है। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाओ आवे नित्य विहार। बताओ, उसको नित्य वस्तु प्राप्त होगी जिसका मन श्री हरिदास नाम जप में, चरणों के ध्यान में, अनन्य भाव से चिंतन में एकमात्र इन्हीं का भरोसा है। ये सुदृढ़ नौका है, चिंता नहीं। प्रश्न, हमारा तो भजन में मन नहीं लगता, हमारा तो भाव नहीं बन रहा, में अनुभूति नहीं हो रही।
बड़ों का कहना यह है, तुम्हारा भाव नहीं बन रहा है, मन नहीं लग रहा है, अनुभूति नहीं हो रही, तो तुम अपने आप को शरणागत मानते हो। इसका मतलब तुम सही शरणागत हो नहीं। अनुभूति हो नहीं हो, आप बने न बने, मन लगे न लगे, गुरुदेव ने जो कहा है उस आज्ञा का पालन करो। हरिदासेक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि। चाहे तुम दुराचारी ही रहे हो और अब भी नहीं गया है दुराचार पर, लेकिन श्री हरिदास नाम निरंतर और भरोसा भी स्वामी जी के चरणों का नाम जाप चल रहा है, तो भाव तुम्हारा वो लगाएंगे, तुम्हारे जप का, तुम्हारी प्रीति का। तुम एक खरीदने वाले वो हैं, तुम एक वस्तु स्वरूप हो। अपने आप को, अपने तन को, मन को, धन को, सबको इष्ट के लिए सौंप दिया है, तो भाव के संबंध में वो समझें। तुम तो बस सुदृढ़ भाव से, निष्ठा से, अनन्य भाव से अपनी जितनी कोशिश बन जाए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के, ताकत तो लगानी पड़ेगी, बाकी चिंता मत करिए, ताकत पूरी लगा के प्यारे आप जैसी जैसी प्रेरणा कर रहे हैं गुरुओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम चल रहे हैं आपके श्री चरणों की तरफ। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, अनुभूति होंगी, भाव बनेगा, मन लगेगा, इस बारे में आप जानिए। बस प्यारे प्रेमी जनों, तुम नाम रूपी नौका में भरोसा करके, कौन का? जो नौका चलाने वाले हैं। कौन? नौका चला गुरु कर्णधारम श्री गुरुदेव, प्रगट गुरुदेव और गुरुओं के गुरु स्वामी जी। नवश्व तेरितम पवान भवाभ्यम न तरीश आत्मा, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम शुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये गुरुदेव ही कर्णधार है। इस नाव को चलाने वाले गुरुदेव। गुरु कर्णधारम मया अनुकूल नभस्व तीर्थम। सारी अनुकूलता मन से जन्म मिला, नाम रूपी नौका, मनुष्य जन्म रूपी शरीर रूपी नौका, और नौका को खेने वाले गुरुदेव मिल गए, और अनुकूल वायु के रूप में प्रभु हो गए। ये सारी सुविधा तुमको यहां जगत में मौजूद हो गई, फिर तुम अपने कल्याण करने की भावना में दृढ़ नहीं हो। बोले आत्महा, तुम आत्महत्यारे हो। फिर भी अपना सारी सुविधा प्राप्त हो रही है, नौका में, फिर भी नौका में नहीं बैठ रहे, और बैठ गए हो तो उथल कूद कर रहे हो। बड़े महापुरुष कहते हैं तुमको नौका का भरोसा नहीं है तो फिर अपने तैरने का भरोसा करो। नौका में से उतर जाओ, तैरने का भरोसा करो, पता पड़ जाएगा। इस भव समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तुमको नेक चले पे नील जाएंगे, आ जाएंगे।
नौका में चुपचाप बैठे रहो भरोसा करके कि ये जो नाविक है स्वामी जी महाराज गुरुदेव आचार्य चरण, ये नाम जिन्होंने दिया है इनका भरोसा करो, नाम रूपी नौका में बैठ के, तो ये निश्चित हमको पाल लगा देंगे। और सोचें अरे पता नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे। अभी बड़े महापुरुष कहते हैं जैसे कोई बीज बो के फसल को और फिर उसको रोजाना कुरेद कुरेद के देखे तो वो क्या बीज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। उसको बीज को बो के चुपचाप समय समय पर जल लगाते रहो तुम, बाकी वो अपने आप हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। जल क्या? सत्संग रूपी जल, नाम रूपी बीज में सत्संग रूपी जल लगाते रहो। बस तुम भरोसा करके नौका में बैठ जाओ कि हमारा मालिक शक्तिशाली है, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे संत रसिक महानुभाव, हमारे स्वामी जी महाराज। श्री हरदास नाम नौका चढ़ उतर गई भप्पारती, दर्शी अनुपम माधुरी। भप्पार से तो उतरी गई और फिर प्लस में दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार से। बिहारी विहारिन की अनुपम माधुरी, रूप रस वैस की आनंद, ऐचरी भाव, दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार से। और जो नित्य वस्तु जो सर्व दुर्लभ है वो प्राप्त हो गया, मन मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, सब कुछ प्राप्त। तब श्री हरदास नाम रूपी नौका में बैठे जब, तब हुआ। ऐसा लगता है पता नहीं नाम क्यों आपका। यही तो बात है, माया पैसे में महत्व दिखा देगी। देखो पैसा कितनी बड़ी वस्तु, इससे सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक कोने में बैठ के नाम जाप कर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं, कोई इसका महत्व तुम नहीं समझे अभी। बस ये जो नाम ही है, एक एक नाम को देख रहे हैं और मूल्य लगा रहे हैं, इसका इतना बड़ा मूल्य है। समस्त विश्व की संपत्ति भी, तीनों लोक की संपत्ति नगण्य है इस नाम के मूल्य के आगे। नाम की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन अभी आप नहीं समझ पाओगे। पाप राशि बड़ी जोरदार है, पुरानी, जिसके कारण जल्दी नाम में मन नहीं लगता है। जबरदस्ती जाप करो, मन लगे न लगे, मन तो लगता है सिद्धों का, साधक को लगाना पड़ता है। करिए जाप आप, मन भागता भागने तो जाप करते रहिए। एक दिन रुकना पड़ेगा, मन मनोहर के लिए तड़प रहा है, सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है, बहुत समय से खोज में सुख की, लेकिन मिलता है दुख, क्योंकि आनंद सिंधु रसिकों के चरणों में आश्रय से मिलते हैं, नित्य निरंतर नाम जप से मिलते हैं। लेकिन वो बात बनी नहीं है किसी जन्म में, और ढूंढ रहा है सुख, क्योंकि सुख सिंधु का ही अंश है, सुख की खोज में है ये। लेकिन समझ नहीं पाया ये अभी तक सुख कहां है, सुख है कहां। सुख सुख सिंधु श्री लाडी लाल के चरणों में है। संसार सपने सुख ने लिखो संसार। अरे बाबरे, ये वो लिख रहे हैं जो राजा थे, महाराजा थे, इनके हुक्म मात्र से प्रजा का पालन होता।
वो लिख रहे हैं सपने सुख न लिखो संसार। संसार में भैया स्वप्न में भी सुख नहीं है, हमने सब देख कुछ नहीं, केवल और केवल अभी जो सुना आपने, पों मुकदम पों मुकदमी पों बिस्वा पों पास पास तोप नगारे पों सुबह। उन्होंने तोप भी चलाई क्यों, प्रधान सेनापति थे, राजा भी थे, सब कुछ, शांति नहीं मिली। शांति जब वृंदावन आ गई, महाशांति महा आनंद, सब छोड़ छाड़ के एकमात्र मेरे बिहारी बिहारी मेरे स्वामी, महाशांति। सपने सुख न लिखो संसार। आप जहां भी रह रहे हो, आप कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अनासक्त होने की जरूरत। आप बिहारी देव जो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे ग्रस्त मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग, दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। जहां भी हो उनके हो के रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। नाम जप के माध्यम से रोम रोम में रमा लो इस हरिदासी जी को, युगल को। एक भरोसा करिए नौका का और नौका चालक का, बैठ जाओ बस, निश्चिंत हो जाओ, उथल पुथल मत करो। उथल पुथल करते और सोचते इसका परिणाम कुछ मिला नहीं, ये शरणागत नहीं होता। अभी नाम की महिमा, शरणागति की महिमा, गुरु धारणा की महिमा नहीं समझो। विश्वास दृढ़ कर लीजिए, एकमात्र विश्वास। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो बड़ों का कहना है, नाम रूपी नौका का विश्वास नहीं, चालक का विश्वास नहीं, तो तुम तैर के जाइए, तैर के जाके देखो कैसे इंद्रजीत बनो, महा इंद्रजीत। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये तुमको रास्ते में खा जाएंगे अगर नाम का सहारा नहीं है। स्वयं तैरना चाह रहे हैं, लील जाएंगे। नाम लियाते सब किया, इसलिए नौका में बैठ जाओ। बहुत ऊंची ऊंची बार है नौका की, कोई मगरमच्छ नहीं आएगा, मुंह भी चिलकाएगा थोड़ा सा, पर वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता अगर नाम निरंतर चल रहा है। दिखेंगे जरूर तुमको मगरमच्छ जल में, लेकिन वो तुमको परास्त नहीं कर सकते अगर तुम नौका में बैठो। सुदृढ़ ऊंची ऊंची बारें, छोटी नहीं। बड़े महापुरुष लोग हमको बहुत तरीके से समझा के, और नाम की महिमा, भैया श्री हरिदास नाम नौका चढ़ जी उतर गई भप्पार थे, निश्चित बात है। जीते जी महाशांति आ जाएगी, जीते जी। तो भैया कृपा का भरोसा, गुरु कृपा, रसिकराज की कृपा, धाम की नाम की कृपा, ये अवलंब। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। पूर किशोर हरि कृपा ते हारे को हरि नाम। अपना बल लगा लिया, तप का बल है, इंद्रजीत का बल है। इंद्रजीत बनना है लेकिन अहम भाव नहीं आ जाए, नाम जप करते हुए बनना है। शरणागति को, गुरु कृपा को स्वीकार करते हुए बनना। अपबल तब्बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। ये सारे बल कोई काम नहीं करते हैं।
सूर किशोर हरि कृपाते हारे को हरि नाम। जब द्रौपदी जी सब प्रकार से थकित हो गई, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया, महाबलशाली दुशासन उससे अपने को बचाने में असमर्थ रही, और कोई की रक्षा की भीख भी कोई निगाह उठा के नहीं देख रहा है बचाने के लिए, लज्जा नहीं बच पा रहे। हारे को हरि नाम, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, जैसे ही स्मरण किया है प्रभु चीर रूप ही साड़ी स्वरूप ही बन गए। हरि स्मृति सर्वव्याध विनाशनम, हरि का स्मरण भूल जाते हैं तभी व्याधियां जोर करती हैं। हरि का नाथ विपत जानो सोई सोई। हे नाथ, विपत्ति वास्तव में वही है, हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से, हमारी समझ में आ गई है, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुमिरन नाम सुमिरन, भजन सेवा, भजन नाम सेवा का भी भज सेवायाम। जब सेवा और भजन दोनों बन रहे हैं और सेवा भी भजन करते हुए हो रही है, सेवा और भजन दोनों एक ही बस, तो समझ लो कोई विपत्ति नहीं, बड़ों के आश्रय में है, आज्ञा पालन है, सेवा भजन बन रहे हैं। द्रौपदी को सारे आश्रय खत्म हो गए, जब प्रभु का आश्रय लिया तत्क्षण महाबलशाली दुशासन परास्त हो गया। खींचते खींचते कृपा, सभी हैरान रह गए। गजराज जौ भर सूंड रही जल भीतर, ऊपर जल के, हाथी का एक बात होती है, हाथी की सूंड पूरी अगर जल के अंदर चली जाए तो हाथी फिर बचता नहीं है। सूंड में पानी गया फिर बचता नहीं है हाथी। तो बिल्कुल बहुत प्रयास परिवार वालों ने खींच खींच के, लेकिन जल में ग्रह का अपार बल वरदानी भी था और खींचता ही ले जा रहा है। खूब जोर लगा लिए, क्योंकि जल का जीव है, वो थल के जीव हैं, जल के जीव का जल में बहुत बड़ा बल होता है, खींचते ही ले जा, बस नहीं चला सबके बल। जब प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में गुरु प्रदत्त नाम स्तोत्र याद आ गया। पशु योनि में भी पूर्व जन्म का नाम काम दिया। करमबस अगस्त जी के शिष्य थे, एक राजा थे, नाम विस्मरण हो रहा है। अगस्त जी महाराज सहज भाव से आए इनके यहाँ, ये अपने समाधि में बैठे रहे दृढ़ासन पे, उनको न उठ के प्रणाम किया, भजन में साधना में बैठे रहे सिद्धों की तरह। अगस्त जी ने कहा, अभी ये रीति नहीं जानता है, चाहे शिष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, चाहे ठाकुर की सेवा ही कर रहा हो, अगर गुरुदेव आ जाए, भजन कर रहा हो कितना भी, एक ये है कि पता ही नहीं चला किसी तरीके, इतना समाधिष्ट है वो, तो कसूर नहीं है, फिर पता नहीं चले, ऐसे देह का अनुसंधान नहीं है, वो तो बात अलग हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है जल्दी, ऐसा तो कोई बिरले बात बनती। जानते हुए समाधिष्ट गुरुदेव आए हैं, फिर भी अभी इतनी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनको उठ के प्रणाम नहीं किया, तो जिनका दिया हुआ भजन कर रहे हैं, अथवा कोई संत ही क्यों न सही विशेष,
उनको वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर, आओ महाराज, आज इशारा दे दो, अगर बोल नहीं रहे हो महाराज विराज ऐसे, लेकिन स्वागत करिए। अगर गुरुदेव हैं तो बिल्कुल खड़े हो जाइए, साष्टांग दंडोत करिए उनके लिए। और बाद में देखिए जब गुरुदेव चले जाएं भजन के बाद, ये तो बैठा रहा, श्राप दे दिया, अरे तू साधना के अभिमान में जिन गुण दिया ते तेन पहचाना, जिन्होंने तुझे एक गुण दिया, मंत्र दिया, उनकी पहचान नहीं, जा तू पशु जैसे बैठा है, पशु बन जा, हाथी बन। हे महाराज मेरा कैसे, मैं अबोध हूं, मुझे क्षमा करो। चल, बड़ों के श्राप में भी बड़ा आनंद होता, हो सकता है उस राजा को प्रभु के दर्शन कितने जन्मों में नहीं होते, लेकिन गुरुओं के श्राप से दूसरे जन्म में हाथी बना, और हाथी बन के असहाय हो गया, तो प्रभु के दर्शन हो। गुरुओं के श्राप में भी, इसीलिए गुरुओं को हरि स्वरूप कहा गया है। नाराज हो गए गुरुदेव, लेकिन ये बात टटहरी का प्रमाण महाभारत के युद्ध में एक टटहरी, उसकी अंडा उसी क्षेत्र में थे जहां युद्ध होना था, बीच में आ गए। अब वो कह रही, हे भगवान, मेरे अंडन की रक्षा कैसे होगी, तो थोड़े से किसी हाथी के पैर से ही कुचल जाएंगे, तमाम हाथी हैं, तमाम सेना है, ऐसे। लेकिन देखो ठाकुर जी की लीला, एक हाथी का जो घंटा होता है, गले में घंटा लटका हुआ होता है हाथियों के, हाथी का घंटा टूट के उस टटेरी के अंडों पर ढक गया, अंडों को ढक लिया उसने, और पूरा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अंडों का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रभु कौन की कैसे रक्षा करते हैं, कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम, अनहोनी होनी करें, होनी ऊ मिट जाए। ये प्रभु की लीला, प्रभु का आश्रय, गुरु कृपा, ये बड़ी अद्भुत है। लेकिन ये समझ में आती है सत्संग के द्वारा और संत गुरुओं की कृपा के द्वारा। कुम्हारी बिचारी ठाकुर जी का नाम जाप कर रही, राम कृष्ण जो, और आंसू भी बहा रही, प्रार्थना भी कर रही, नाम भी जाप कर रही, बीच बीच में प्रार्थना। प्रहलाद जी घूमते घूमते, ए माता जी आप क्यों रो रही हो, क्या बात, कोई परेशानी? राजकुमार हैं प्रहलाद जी, घूम रहे जनता में कि हाँ राजकुमार जी मैं रो रही हूं। क्यों रो रही? भूल से मैंने ये मटकाओं का आभा लगा दिया है, अग्नि प्रज्वलित हो गई है, और एक मटका में बिल्ली के बच्चा थे, और वो बच्चा इसके अंदर लग गई भूल से। अब जब मैंने आग लगा दी और आधे से आग पकड़ ली और खूब जलने लगी, तब मुझे ध्यान आया, अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चा थे बेचारे। प्रहलाद जी बोलो वो तो जल गए होंगे, अब फिर अब काय को सोच करे, पहले तुमने गलती कर दी नहीं। नहीं नहीं, मेरे प्रभु बड़े सामर्थ्यवान है,
प्रहलाद जी राजकुमार जी बड़े सामर्थ्यवान है, मैं उनका नाम जाप कर रही हूं, उनका मुझे भरोसा है, बिल्ली के बच्चे जलेंगे नहीं। अच्छा, कौन? इस भरोसे से, इस नाम के भरोसे से, हाँ, बिल्ली के बच्चे नहीं जलेंगे, ये भरोसा दृढ़। देखते हैं हम, प्रहलाद जी वहीं ठहरे रहे कि जब अभाग खोले, तब हमको, जब अभाग खोला गया तो जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे केवल वही घड़ा कच्चा रहा और सारे घड़े एकदम लाल सुर्ख पक गए अग्नि की लपटों से। लेकिन वो घड़ा और न घड़े में बच्चा, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे ज्यों की त्यों सुरक्षित म्याऊं म्याऊं करते हुए। प्रहलाद जी दंग रह गए उसी दिन से, क्योंकि पूर्व ज्ञान था, पहले से ही गुरुदेव का सत्संग गर्भकाल में ही प्राप्त हो गया था। श्री नारद जी महाराज का कयाधु जी माता जी के गर्भ में जिस समय थे प्रहलाद जी, उस समय प्राप्त हो गया। तो वो सत्संग बराबर, गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी, गुरुदेव नारद जी जैसे उनका सत्संग गर्भ में ही सुन लिया। और प्रगट में सुने तो फिर कहना क्या, गर्भ में सुन के। इसलिए गर्भवती माताओं को अगर कोई सुदृढ़ भक्त संतान पैदा करने का भाव विचार है, अगर तुम भक्त हो तो गर्भ के समय तो कभी बिना सत्संग के और बिना भजन के रहना ही नहीं चाहिए, कभी भी वैसे भी नहीं रहना चाहिए भक्तों को। और उस स्थिति में निश्चित ही भक्त बेटा पैदा होगा, भक्त संतान पैदा होगा। तो ये आश्चर्यचकित हो गए प्रहलाद जी और पूरे जीवन के लिए ठाकुर जी का स्मरण, ठाकुर जी के नाम को, गुरु कृपा तो थी, लेकिन वो एक आवरण से एक बार वो ढकता है। जन्म लेने इसके आवरण में बाहर जैसे ही इस माया चक्र में आता है जी। लेकिन जब वो सत्संग की चपेट लगी उन कुम्हारी माता जी की, एकदम वो ज्ञान क्रमशः उदित होता गया और दृढ़ बुद्धि नाम के प्रति, इष्ट के प्रति और पूर्व ज्ञान भी स्मरण में आ गया। मेरे गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने मुझे दिया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति और भी भक्ति में विशेष ज्ञान जो दिया, स्मरण हो गया। स्वयं तो रहे ही भजनानंदी, सारी चटसार को, सारे राक्षस बालक मित्रों को हरिभक्त बना दिया। मित्र प्रहलाद है मानो, इसलिए भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा मित्र हो प्रहलाद जी जैसा हो। प्रेमी जनों, प्रभु के नाम की शक्ति तो श्री हरदास नाम रूपी नौका में आप बैठे हो, श्री हरदास नाम नौका चढ़े तो फिर आप चिंता मत करिए, सब कुछ तुमको प्राप्त होगा। बस एक आसरा, एक भरोसा, निरंतर सत्संग भजन, श्री हरदास श्री हरदास।